मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मेष राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं शनि का सद्विषा नक्षत्र में गोचर। जब शनि बकरी हो रहे हैं तो फिर से वह सद्विषा नक्षत्र में आ गए हैं। 85 दिन की यह यात्रा, चुनौतियों का करें सामना या चुनौतियों को करें स्वीकार, आप होंगे कामयाब। 100 सितारे अर्थात 100 स्टार्स, यह मैंने लिखा है बोर्ड पर। और इस सद्विषा नक्षत्र में शनि का गोचर दूसरी बार हो रहा है। पहले वह सीधी चाल से सद्विषा नक्षत्र में गोचर करते हुए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले गए थे, लेकिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से फिर वह वापस बकरी चाल में चल करके आ रहे हैं सद्विषा नक्षत्र में। यह गोचर उनका दूसरे मायने में है, अलग प्रकार का है। कैसे है? क्योंकि पहले वो सीधी चाल चलते हुए सद्विषा नक्षत्र को पार कर गए थे और अब फिर जब सद्विषा नक्षत्र में उल्टी चाल चल के आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके कुछ अधूरे कार्य, पेंडिंग वर्क जो आप नहीं करवाए, उनको कराने के लिए शनि वहां पर फिर से आ रहे हैं। सद्विषा का मतलब है, अर्थ है सत 100 विष अर्थात वैद्य, 100 वैद्य, 100 डॉक्टर, 100 आपके वेल विशर, एडवाइजर, यह सब सद्विषा नक्षत्र के पर्यायवाची अन्य अन्य नाम हैं। तो यह जो सद्विषा नक्षत्र है, इसमें शनि का उल्टी चाल चलते हुए आना, यह आपके लिए कुछ चुनौतियों को भी देने वाला है। यदि आप चुनौतियों से घबरा गए और आपने मुंह मोड़ लिया तो फिर आप कामयाब होने की बात मत सोचिए। आप चुनौतियों से फाइट कीजिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। उसके लिए क्या होगा? आपको स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा, तनाव छोड़ना पड़ेगा, टेंशन छोड़ना पड़ेगा। और वह टेंशन कैसे छूटेगा? आप करें ध्यान, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और स्वास्थ्य का विशेष रखें ध्यान। और उसके बाद आप हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, क्योंकि जो यह सद्विषा नक्षत्र है, यह वरुण देव का नक्षत्र है। इसके स्वामी वरुण, इसके देवता वरुण हैं और यह नक्षत्र के स्वामी इसके होते हैं राहु। राहु के नक्षत्र में गोचर हो रहा है शनि का, अर्थात राहु क्या है? शनि के सेवक हैं और शनि राहु के स्वामी हैं। तो सेवक के नक्षत्र में, अपने नौकर के नक्षत्र में स्वामी विचरण कर रहे हैं, तो अर्थात यह शुभ ही हुआ, खराब नहीं हुआ। लेकिन इसमें चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को आपने स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तरल अर्थात जल, वाटर, इसके देवता हैं कौन? वरुण देव। और इनसे संबंधित जो भी आप रेमेडीज करेंगे वह आपको फायदा देने वाली होंगी। तो यह मैंने आपको पहले ही इसके उपचार बता दिए, रेमेडीज बता दी। और आपका जो फिजिकल वर्क है, आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को फिजिकली फिट रखने के लिए खूब पसीना बहाने की कोशिश करें।
जितना भी हो सके यदि आप एक जगह बैठ करके स्मार्ट वर्क करते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंप्यूटर पर काम करते हैं, किसी लैब में काम करते हैं और कहीं पर आप ध्यान से काम करने के आदी हैं ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, तो आप 1 घंटा, आधा घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए अवश्य ही निकालें। अब यह जो सदविशा नक्षत्र का मैंने बताया, 100 वैद्य अर्थात वैद्य, डॉक्टर, इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, हीलिंग मिलती है, यह इसका कारक है। दूसरा जो राहु का नक्षत्र है, यह क्रिएटिविटी का नक्षत्र है, षड्यंत्र का नक्षत्र है, अर्थात आप किसी के षड्यंत्र के शिकार न हो, इसकी भी जागरूकता आपको रखनी पड़ेगी। और तीसरा, शनि एक बार जा करके फिर उसी नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यह क्या दिखाता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने से जी नहीं चुराना है और काम चोरी नहीं करनी है, तो इसमें आप सफल होंगे। अब जल्दी से आपको इसके मेष राशि के लिए, आपके लिए यह बता देता हूं कि यह जो प्रेडिक्शन है आपकी चंद्र राशि मून शयन पर, जन्म नक्षत्र के आधार पर यह प्रेडिक्शन है। कार्य क्षेत्र में चैलेंजेज आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, चुनौतियों को दूर करने के लिए आपने अपने वर्क कल्चर में जो कार्य संस्कृति है, जैसा आप कार्य करते आए हैं, उसको करना है। और इस कार्य का परिणाम, फिनिशिंग, एंडिंग क्या होगी, उसको पहले से आपने एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालाइज करेंगे तो आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। यदि आपका एनालिसिस ठीक नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी ठीक नहीं होगा। कार्य को करने से पहले इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, यह आपने अपने अंदर एक सद्गुण, अच्छा गुण विकसित करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, तो आप इसको कर पाएंगे। और दूसरा, कार्य को और अधिक स्पीड से, तेजी से, गति से, गतिमान होकर के करने की आपको ऐसी तरकीब, स्टाइल ऐसी अपनानी पड़ेगी। वर्क कल्चर में आपको सुधार करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और साथ में पूर्वानुमान, जैसे मैंने आपको बताया, पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। पहले से आपको जज करना पड़ेगा, इस कार्य का अंजाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अपने आप इसको करने की कोशिश करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें। और नहीं तो आर्थिक उतार चढ़ाव भी आ सकता है, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में विद्यमान है और वह बकरी होकर के आपके कर्म भाव को, कैरियर भाव को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कार्य संस्कृति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उसका उपचार भी स्वयं निकालना पड़ेगा। और यदि जैसे मैंने बताया 100 वैद्य, 100 डॉक्टर, 100 वेलविशर वो आपके पास हैं, तो उनकी सलाह भी, एडवाइस भी आप अवश्य ले सकते हैं अपने कार्य को अच्छा करने के लिए। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस और इस प्रकार के कोई भी ओवर थिंकिंग ना करें। अधिक सोच विचार यदि आप करेंगे तो अधिक तनाव में रहेंगे, और अधिक सोच विचार के कार्य को करेंगे तो वह कार्य आपका बिगड़ सकता है। और जिस कार्य के बारे में आपने सोचा नहीं है, जिस कार्य को आपने पहले कभी किया नहीं है, उसके बारे में सोच सोच करके आप पागल हो जाएं, ऐसा आप मत करिए, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है। तो मित्रों, यह मैंने बताया सदविशा नक्षत्र में शनि का गोचर। अच्छा, अब इसमें देखिए, एक बार हम अपने घर से निकलते हैं और अपने जो गोल है वहां तक नहीं पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले अपने घर की तरफ आते हैं, जहां से गए थे वहीं आते हैं,
अर्थात हम कुछ भूल गए हैं, कुछ काम करना रह गया था, उसको नहीं कर पाए हैं, उस कार्य को करने के लिए शनि महाराज बकरी आ रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। और उपाय मैंने पहले ही आपको बता दीजिए। अब लोग कहते हैं आप अच्छा अच्छा बताते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। आप रेमेडीज को जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, और यह हर राशि के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपके शनि अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि 6, 8, 12 में हैं तो इन रेमेडीज को अवश्य करें, नीच के हैं तो इन रेमेडीज को अवश्य ही करें, आपको बड़ा लाभ होने वाला है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।